इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। महावीरा जीरोन पौधों को दे सूक्ष्म तत्वों का पोषण, उनमें डाले नई जान। महावीरा जीरोन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोले देवादिदेव गणतन के जनालय के मूलक श्री चंद भगवान की जय जय जय। बोले देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत श्रोमणी गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। प्रमाणिक संत गुणयतन प्रणेता संका सोनन भावनिक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की। तीर्थराज संबेश्वर की तलहटी में स्थित गुणयतन परिसर से टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणयतन और श्री सेवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति हम और आप मुनि शंख के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। चलते हैं पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुंदर उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनि शंख के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए मुनि शंख के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणयतन का अवलोकन करने के बाद जिन्होंने गुणयतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया आज हमारे बीच वो पुण्यार्चक प्रिय उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कैमरामैन कवर करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्रीमान मुकेश जी, श्रीमती नीलम जी ग्वालियर, श्रीमान समीर जी, श्रीमती रिया जी छतरपुर मध्य प्रदेश अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं चाहूंगा सम्मानित पुण्यार्चकों का आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और चलते हैं गुणयतन में निर्माण मित्र के रूप में जोड़ने का अवसर प्राप्त किया इंजीनियर अमृता जी, प्रकाश जी, अद्विका जी, अवीरा जी, जबलपुर निवासी, वर्जीनिया यूएसए प्रवासी डॉक्टर विजय जी, शोभा जी, इनके ये पुत्री हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे आए मंच पर परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गुणयतन के प्रशासक महोदय श्रीमान सिद्धार्थ जी काशीवाल कानपुर। और इसी क्रम में साथ में सम्मान के आमंत्रित करूंगा श्रीमान कपूर चंद जी कोटा, श्रीमान कपूर चंद जी और श्रीमान सिद्धार्थ जी गुणयतन परिवार की ओर से सम्मान कर रहे हैं। इंजीनियर अमृता जी, उनके पिताश्री और माताश्री डॉक्टर विजय शोभा जी सम्मान ग्रहण करने आ रहे हैं। जोरदार तालियों का सम्मान करें। और आइए चलते हैं निर्माण सारथी के रूप में गुणयतन से जुड़ने का अवसर जिन्होंने प्राप्त किया है श्रीमान अशोक कुमार जी, श्रीमती प्रभा देवी, गंज बौशोदा, विदिशा मध्य प्रदेश हमारे बीच उपस्थित हैं। आए मंच पर परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणयतन के शिव साहब श्रीमान सुभाष जी। वे आएंगे सम्माननीय हमारे निर्माण सारथी पुण्यार्चक परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें।
आइए चलते हैं सम्मान के इस क्रम के पश्चात हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और प्रथम शंका लेकर आए हैं डॉक्टर विजय जी शोभा जी जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सविता जी संजीव जी इंदौर। अगली शंका के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती सविता जी संजीव जी इंदौर। हे मुनिवर, आपके चरणार बिंद में त्रिवार हमारा नमोस्तु। गुणायतन के आप प्रणेता हो, जन जन के आप आज ऐसे ही आपकी पूरे विश्व में छवि है कि आज हमारी बिटिया अमृता जैन कुछ कारण से बाहर खड़ी है, उसके मन में भाव आया और उसी का ये प्रश्न है। गुरुवार कल हम लोगों ने वंदना की थी, वंदना करने के बाद में 2400 टोंकों पे गए तो सभी टोंकों पे जो अभिलेख हैं कि इस इतने कोड़ा कोड़ी करोड़ लाख हजार मुनि या इस टोंक से मोक्ष गए, सिद्ध हुए, तो उनके मन में आया कि पापा इसका कैलकुलेशन का क्या उस समय आधार रहा होगा। दूसरी बात, यदि इतने क्षमा करना, और ये बहुत गौरव की बात है भारतवर्ष में। दूसरी महाराज जी आपका प्रश्न मैं समझ गया, मैं पूरा कर देता हूँ। क्षमा। आप शायद ये बोलना चाह रहे हैं कि इतने कोड़ा कोड़ी करोड़ों मुनि मोक्ष गए तो इसका कैलकुलेशन कहाँ है, और इतने एक साथ आए हों तो पहाड़ पर टिके कैसे हों। नहीं, ये तो है। दूसरा हाँ, ये था महाराज जी हाँ, कि उस समय जब इतने हमारे मुनि असंख्य मुनि, हाँ, तो फिर जनसंख्या कितनी होगी। हाँ, तो हमारे जनसंख्या अनादि काल में कितनी थी और आज इतनी क्यों हो गई। बस 3 सवाल है जी, और तीनों का उत्तर सुन लो। पहली बात तो ये सब भगवान की दिव्य ध्वनि से निश्चित है जी। वीतराग परमात्मा ने जो अपने उपदेश में कहा वो हमारे शास्त्रों में है और वही परंपरागत तरीके से हम सबके बीच चलता है। दूसरी जो बात है कि इतने मुनि एक साथ मोक्ष कैसे गए, और मोक्ष गए तो उस समय हमारे देश की जनसंख्या कैसे होगी। साथ नहीं बोला, सिर्फ गए। हाँ गए जी। तो पहली बात इसका पहला उत्तर तो ये है कि इतने मुनि कभी भी मोक्ष एक साथ नहीं गए। इसका जो काल खंड है वो असंख्य वर्षों का है। इस तीर्थ काल में इतने कोड़ा कोड़ी मोक्ष गए और इक्का दुक्का ही गए, एक साथ ज्यादा नहीं गए जी। ऋषभदेव से भगवान महावीर पर्यंत इस चौथे काल का काल है 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करने में एक कोड़ा कोड़ी होता, उतना सागर, यानी सागर की जितनी बूंदे हैं उतने बरस। समझ गए जी। असंख्य वर्ष इस अवधि में यह जीव असंख्य जन्म ले सकता है। समझ गए। तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर आ गई समझ में। 1 कोड़ा कोड़ी सागर कितना होता है। ये जो उत्सर्पणी अवसर्पणी काल है वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, एक कल्प काल। 10 कोड़ा कोड़ी सागर में 1 कोड़ा कोड़ी सागर का, बहुत असंख्य वर्षों का है। इतने काल खंड में इतने मुनि मोक्ष गए, जो 24 तीर्थंकरों का काल बीता उसमें गए, और एक साथ इतने नहीं गए। एक साथ यदि किसी स्थान से मोक्ष जाएंगे, सारे लोक के मनुष्य अगर एक साथ मोक्ष जाएं और किसी एक ही स्थान से जाएं या कहीं से भी जाएं, तो एक साथ पूरे मनुष्य लोक में जाएंगे तो 108 से अधिक नहीं जा सकते, और 8 समय में 608 से अधिक नहीं जा सकते। और 8 समय में लगातार 608 चले गए तो 6 महीना कोई नहीं जाएगा। 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जा पाते हैं। कोई इक्का दुक्का वर्षों में
एक आध गया होगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना करो भावना भाव कि मोक्ष जाने वालों में मेरा नाम जुड़ जाए, जिससे हम अपने जीवन को धन्य करें। श्रीमती सविता जी संजीव जी इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान डी के जैन साहब दिल्ली। नमस्ते महाराज जी, इच्छा है महाराज जी। आज महाराज जी बहुत परम सौभाग्य है कि इतना बड़ा होने के बाद पहली बार शिखर जी के दर्शन करने के लिए आई हूँ। कल वंदना करने के लिए जा रही हूँ सब परिवार, तो आशीर्वाद चाहते महाराज जी साकुशल वंदना कर पाऊँ पूरी तरीके से। और महाराज जी एक प्रश्न है, मेरे हस्बैंड पूछेंगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि दो तरह के श्रावक होते हैं। एक श्रावक तो क्रियाओं में ज़्यादा भरोसा करता है, एक श्रावक क्रियाओं में ज़्यादा भरोसा करता है। क्रियाओं में, जैसे पूजा पाठ वगैरह इन सब चीज़ों में, लेकिन उसकी भावनाएं उतनी पवित्र नहीं दिखती हैं, व्यवहार में समझ में नहीं आता है। एक दूसरा श्रावक ऐसा होता है जो स्वाध्याय में ज़्यादा भरोसा करता है, अच्छी बुक्स पढ़ता है, लेकिन वो क्रियाओं में मतलब पूजा पाठ वगैरह उतना ज़्यादा नहीं कर पाता है। तो आपकी दृष्टि से दोनों श्रावक में उज्जवल श्रावक कौन है? देखो, स्वाध्याय किसको बोलते हैं? किताब पढ़ना या ज्ञानार्जन करना? ज्ञानार्जन क्या है? शास्त्र। स्वाध्याय में आपको कहा जाता है कि तुम भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, श्रावक के 60 कर्तव्यों का पालन करो। स्वाध्याय में लिखते हैं कि नहीं लिखते? अपने आत्मा में डूबने की बात भी की जाती है, बहुत सारी चीजें लिखी जाती है। हम केवल पढ़े और करें नहीं तो हमारे स्वाध्याय का कोई अर्थ है क्या? बोलो। सही बात है। अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है किस लिए? कि व्यक्ति अर्थशास्त्र का परिज्ञान करके आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करे। पर केवल अर्थशास्त्र पढ़ने से हो जाएगा? नहीं हो। आपने दो कहा, मैं तीसरे को खड़ा करता हूं। एक व्यक्ति है जो अर्थशास्त्र का ज्ञान रखता है पर कुछ करता नहीं। एक व्यक्ति है जो कारोबार कर रहा है लेकिन उसको कोई व्यापार का ज्ञान नहीं। तो कभी कभी वो व्यापार तो खूब कर रहा है, माल तो खूब बेच रहा है, कमाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि घाटे का सौदा कर रहा है। खरीद 100 रुपये की है, बेच 80 रुपये में रहा है। और तीसरा व्यक्ति वो है जो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिसके पास अनुभव बहुत है। वो सब्जी बेच रहा है और सुबह से शाम तक 1000 रुपये की सब्जी बेचकर 500 रुपया कमा रहा है। तीनों में सबसे अच्छा किसको कहोगे? जो पैसा अर्जन भी कर रहा है और बिजनेस भी, जो पैसा प्रॉफिट में कर रहा है बिजनेस। मैं पूछता हूं आपसे, जो खूब अर्थशास्त्र का या व्यापार का ज्ञान पा लिया और कुछ नहीं कर रहा, वो जो बिना ज्ञान के व्यापार करके नुकसान उठा रहा वो, अथवा जो अनुभव और समझ के आधार पर बिना ज्ञान पर, ज्ञान की अल्पता के बावजूद व्यापार कर रहा है वो? अनुभव के आधार पर जो बिजनेस कर रहा है और पैसा भी कमा रहा है। तीसरा है ना? तीसरा। तो एक आदमी है जो रिचुअल करके भी बुराइयों में लगा है, वो घाटे का सौदा है। एक आदमी है जो शास्त्रों को खूब पढ़ के रट तो रहा है पर कर कुछ नहीं रहा है, वो भी बेवकूफ़ी भरा काम है ना? लेकिन तीसरा आदमी जिसको ज़्यादा स्वाध्याय नहीं है, ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर इतना ज्ञान है कि मेरा भला किसमें है, जितना बन रहा है रिचुअल भी कर रहा है, समझ के साथ कर रहा है। बोलो वो क्या अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। तो किसको अच्छा कहेंगे? तीसरे टाइप के व्यक्ति को। तीसरे को कहेंगे ना। चौथा और खड़ा कर देते, 4 बातें हो जाए, जो और अच्छा है, जिसको पूरा ज्ञान भी है और उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में ऊपर उतार रहा है।
तो मैं आपको उसी चौथे में खड़ा देखना चाहता हूँ। खूब पढ़ो, स्वाध्याय भी करो, और जिस बात का स्वाध्याय करो उस पर अमल करो। कोरी किताब पलटने से जीवन का उत्थान नहीं होगा, वो तो केवल एक प्रकार की आदत बन जाती है पढ़ने की। मैं कोलकाता में था, ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोगों का ग्रुप आया, चूंकि बेलगछिया मंदिर में वहां पर्यटक आते रहते हैं। मेरे पास आए, उस समय शांतिलाल जी बाबा जी भी थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। बातचीत में वो जैनिज्म से बहुत प्रभावित थे और बड़ी अच्छी व्याख्या कर रहे थे। जैनिज्म में वो बोले हम सबसे ज़्यादा जैनिज्म से इसलिए प्रभावित हैं क्योंकि वो नॉन वायलेंस की बात करता है। मैंने उनसे बातचीत के क्रम में कहा, फिर जब जैनिज्म के प्रति आपका इतना गहरा लगाव है तब तो आप पूरी तरह वेज होंगे? नहीं, बोले नहीं, मैं नॉन वेज लेता हूँ। जैनिज्म के प्रति इतना लगाव है तब तो आप वेज होंगे? बोले नहीं, मैं तो नॉन वेज लेता हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले जैनिज्म के बारे में इतना ज्ञान रखने के बाद भी आप नॉन वेज करते हो, आप जैनिज्म पढ़ते हो फिर भी नॉन? बोले महाराज वो तो मेरा शौक है। क्या है? शौक है। वो जैसे ही बोला वो तो मेरा शौक है, मुझे शौक सा लग गया कि शास्त्र पढ़ना ही जिनका शौक हो गया वो अपने जीवन को शोक मुक्त नहीं कर पाएंगे। शौक से शास्त्र पढ़ो, लेकिन शास्त्र पढ़कर अपना शौक बदलो तो कुछ अर्थ है। तो ज्ञान क्यों अर्जित करते हैं? कि वो आचरण में आए, ताकि हम अपने मद दर्प को दूर करें। ज्ञानम मद दर्प हरम, जो मद और दर्प को दूर करे, जो बुराई को दूर करके अच्छाई में अनुरक्त करे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज का युवा ये ज्यादा कहता, भैया तुम तो बस क्रियाकांड में लगे हो, हम तो स्वाध्याय में रुचि रखते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना, अर्थशास्त्र पढ़ के करोड़पति नहीं बनोगे। करोड़पति तो तभी बन पाओगे जब धंधे में उतरोगे। समझ गए ना? चलिए। श्रीमान डी के जैन साहब दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुषमा जी, अशोक जी खोरे, गायतन ट्रस्टी। हे महाराज जी, हमारे और मेरे परिवार के तरफ से तिरवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा परम सौभाग्य है कि आपके सानिध्य में हमारा परिवार सिद्ध चक्र मंडल विधान आयोजित कर रहा है। उसका सबको हमारा पुण्य अर्जन तो हो ही रहा है। हमारा प्रश्न है हमारे ग्रुप की ओर से कि और हम लोग, हमारा परिवार हर वर्ष सिद्ध चक्र मंडल विधान का संकल्प लिए हुए हैं। हमने कोविड को छोड़कर हर साल हम लोग करते आ रहे हैं अरुण भैया जी के सानिध्य में। हमारा प्रश्न है, सब लोग ग्रुप में ये कह रहे थे कि विधानकर्ता जो होता है उसका पुण्य बलशाली होता है, जो सम्मिलित होता है विधान में उसका भी तो पुण्य बलशाली होता है। वो कितना होता है, ये हमारा मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्तु। देखिए, विधान करने में पुण्य होता है। अब इस चक्कर में काहे पड़ रहे हो किसका पुण्य बलशाली हो? अगर मैं कहूं कि केवल विधानकर्ता का पुण्य बलशाली होगा तो तुम्हारे आजू बाजू में खड़े हुए लोग हट जाएंगे, तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम्हारा बल कितना बचेगा? बोलो। नहीं, उनका भी सुनो तो मेरी बात। अभी तुम्हारा बल है, पर बल क्यों है? क्योंकि तुम्हारे आजू बाजू में दल है। बिना दल के बल कैसे? निश्चित विधानकर्ता के निमित्त से आए हैं, इसलिए विधानकर्ता का पुण्य ज्यादा होगा। लेकिन विधानकर्ता जब तक तुम्हारे साथ का दल तुम्हारा साथ न दे तो तुम क्या करोगे? इसलिए आभारी बनो, बहुत बहुत आभारी हैं। दिमाग से निकालो कि मेरा पुण्य ज्यादा है, तुम तो इनसे को सब पुण्य तुम्हारा है। नहीं, हम जो सम्मिलित हो रहे हैं उनका प्रश्न था। मैं बोल रहा, सुनो तो पूरी बात बोल रहा हूं। मैं जो बोलना चाह रहा
ये कहो कि सब पुण्य तुम्हारा है। और जितने लोग विधान में सम्मिलित हुए वो ये सोचे कि उनके पुण्य से हमें पुण्य कमाने का मौका मिला है, तो हम भी किसी को पुण्य कमाने का अवसर दे और अगली बार हम खुद आगे होकर के ये कार्य। नमोस्तु 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 नमोस्तु। श्रीमती सुषमा जी, अशोक जी खोरे ग्रहतन ट्रस्टी उसको बताए रहेंगे। वाकुड़ा जिले के भोक्ताबांध गांव के शराब जैन समाज के सभी शराब बंधु एक साथ प्रशांत जी माझी के साथ। महाराज श्री को नमोस्तु, एलग जी चिल्लग जी को इच्छामी। महाराज श्री मूर्तिकार अपनी लगन निष्ठा और कौशल से पाषाण से शांति। अब बोलिए। एक मूर्तिकार अपनी लगन निष्ठा और कौशल से पाषाण से मूर्ति बनाता है। बनावट और संरचना का बारीकी से ध्यान रखते हुए मूर्ति रूप देता है। उससे जब पूछा गया कि आप मूर्ति बनाते समय क्या भाव रखते हैं, तो वह बोला आप मूर्ति की पूजा करो। तो महाराज हमारा यह प्रश्न है, मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार, प्रेरणा स्रोत, प्रतिष्ठाचारी और पुण्यार्जक को क्या पुण्य की प्राप्ति होगी? देखिए बात बिल्कुल सही है। हम किसी मूर्ति के सामने जाते हैं तो भगवान के दर्शन होते हैं और हम आनंद से भर जाते हैं। हमें तो साकार रूप में भगवान दिखते हैं और मूर्ति को प्रतिष्ठित करके भगवान का स्वरूप दे दिया जाता है। हमारे मन की श्रद्धा उस मूर्ति में हमें भगवान का दर्शन करा देती। लेकिन सराहना तो शिल्पकार की करनी चाहिए जो पत्थर में भगवान के दर्शन करता है। वो निराकार पाषाण में भगवान देखता है, मूर्ति देखता है, तब वो उसे उभार पाता है। आपको हमको पाषाण दिखता है और उसको उसके भीतर का वो आकार दिखता है और वह अवांछित तत्व को तराश तराश कर निकालता है। तो उसके हृदय की भावना बहुत अच्छी है। आपने जिस मूर्तिकार से पूछा, हो सकता है यहीं की बात है क्या? यहाँ जो मूर्तिकार हैं, यहाँ की जितनी भी प्रतिमाएं बन रही है, ये सब नियम संयम के साथ शास्त्रीय विधि विधान के अनुरूप कर रहे हैं, शील के पालन पूर्वक कर रहे हैं। और उनकी भावना से ये प्रकट हो जाता है जब वो कह रहा है हम मूर्ति बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप सब पूजा कर सको। तो उसके अंदर के भाव है कि खूब खूब लोग पूजा करें। एक पेशेवर बनकर के काम करता है कि हम तो अच्छी से अच्छी मूर्ति बनाए ताकि मोटी से मोटी रकम कमाए। ये एक उथले भावना है। लेकिन जो ये कहता है कि मैं अच्छे से अच्छी मूर्ति गढ़ूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के भाव बने और लोग पूजा करके पुण्य कमाएं, तो उस व्यक्ति का जीवन निहाल हो जाता है। गोमटेश बाहुबली को जिसने बनाया उसके नाम का अता पता नहीं, लेकिन एक समय उसके मन में लालच था। जब राजा चामुंड राय ने उसे कह दिया था स्थूल तक्षण के बाद कि रोज तुम पत्थर लाओ और हमसे बदले में सोना लो, अब रात ख्वाब में खो गया, उसे मूर्ति की जगह सोने का पहाड़ दिखने लगा। अब जब कभी वो मूर्ति के सामने जाए तो उसकी हथौड़ी न चले, क्योंकि उसे लगे कि मैं जितना चट्टान निकालूंगा उतना सोना आएगा, सोने का पहाड़ है। काम बंद हो गया, कई रात नहीं सो पाया। एक रात उसकी मां ने देखा कि ये तो कई दिन से सो नहीं रहा, तो पूछा बेटा तू क्या कर रहा है? उसने मां को हकीकत बताई। तो मां ने उसे धिक्कारते हुए कहा, धिक्कार है तुझे, एक चामुंड राय है जो अपनी मां की साध पूरी करने के लिए अपना खजाना लूटा रहा है, और एक तू है जो खजाने के लिए अपनी मां की साध को मिटा रहा है। वो क्षण था, उसी क्षण उसने अपना दृष्टिकोण बदला और कहा अब मैं मूर्ति नहीं भगवान को गढ़ूंगा और इसके बदले कुछ नहीं लूंगा। वो अमर हो गया। जब गोमटेश की वंदना करते हैं तो उसे बनाने वाले शिल्पकार के प्रति सब कोई नतशीश हो जाते हैं। तो
ऐसे ही प्रतिमाओं में अतिशय होता है। यहां भी जो बना रहा है आप उससे बात करोगे तो उसका यही उत्तर मिलेगा, उसके हृदय में भावना है। तो ऐसे जीव जल्दी तरते हैं। तो अगर प्रतिमा बनाने वाला व्यक्ति अपने भाव अच्छे रख रहा है तो वो पैसा नहीं, केवल पैसा नहीं, साथ ही से पुण्य का बंध करता है। जो प्रतिमा पधराते हैं वे साथ से पुण्य के भागी होते हैं, और जिनके सानिध्य में प्रतिमा की प्रतिष्ठा होती है उनको भी साथ से पुण्य का बंध होता है। और ये सब कर लेने के बाद जो उनका दर्शन करते हैं वो भी पुण्य का बंध करते हैं। लेकिन दर्शन करने वाले को केवल अपना पुण्य होता है, पर प्रतिमा पधराने और प्रतिष्ठापित करने वालों को उन सब का पुण्य मिलता है जो उनकी पूजा और वंदना करता है। नमस्ते महाराज जी। बांकुड़ा जिले से भोक्तावंद गांव के सराग जैन समाज के समस्त सराग बंधु प्रशांत जी माझी के साथ उसके बाद तैयारेंगे पुरुलिया जिले के भागवंद क्षेत्र के सराग जैन समाज के समस्त सराग बंधु विद्युत माझी के साथ। बाघा बांध बाघा। नमस्ते। पश्चिम बंगाल बांकुड़ा जिला भोक्तावन से सारे सोराक भाई को तरफ से महाराज जी को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, और छुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी, और उपस्थित साधर्मी भाई बहन को जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। महाराज श्री के पास हमारा प्रश्न यही जे महाराज अतीत में जो तीर्थंकर हुए थे वो तो पुरुष थे, वर्तमान में जो तीर्थंकर है वो पुरुष है, तो भविष्य में कभी महिला तीर्थंकर हो सकते हैं? जैन धर्म मते महिला लोग मोक्ष पाते हैं और नहीं। आपने ये पूछा है कि जो अतीत में तीर्थंकर हुए तो वही वर्तमान में हुए हैं, और जो वर्तमान में हुए हैं क्या वही भविष्य में होंगे, यही पूछा है ना। और स्त्री महिला तीर्थंकर मोक्ष जा सकती है कि नहीं, ये दो सवाल है ना। पहली बात तो ये समझिए कि जो तीर्थंकर है वे कौन है। आज जो तीर्थंकर बने वे कभी हमारे आपकी तरह सामान्य प्राणी थे। हर प्राणी परमेश्वर बन सकता है, ये जैन धर्म की सबसे बड़ी बात है। प्राणी परमेश्वर बन सकता है अगर वो ऐसा पुरुषार्थ करे, और एक बार मुक्त हो गया तो वापस संसार में नहीं आता। अतीत के 24 तीर्थंकर अलग थे, वर्तमान के 24 तीर्थंकर अलग हैं, और भविष्य में जो 24 तीर्थंकर होंगे वे भी अलग होंगे। जहाँ तक महिला को मोक्ष जाने का सवाल है तो मोक्ष तो न महिला को मिलता है न पुरुष को मिलता है। क्या बोल रहा हूँ? मोक्ष न तो महिला को मिलता है न पुरुष को मिलता है। मोक्ष उसको मिलता है जो अपनी आत्मा में डूब जाता है, निर्ग्रंथ बन जाता है। समझिए। और निर्ग्रंथ बनने के लिए पूरी तरह दिगंबर होना पड़ता है। समझ गए? महिला की बहुत सारी मर्यादाएं हैं प्रकृति जन, इसलिए वो उसकी निर्ग्रंथता का अभाव उसको रोकता है। और पुरुष भी जब तक निर्ग्रंथ नहीं बनता तब तक मोक्ष नहीं जाता। समझिए ना? आशीर्वाद। पुरुलिया जिले के खड़े रहे एक मिनट, एक बार खड़े। ये भोक्ता बांध बांकुड़ा जिला का एक गांव है। इनके गांव में मंदिर है, 88 परिवार रह रहे हैं, और ये लोग नियमित भगवान की सेवा पूजा करते हैं, आरती करते हैं। समय समय पर इनके यहाँ शिविर वगैरह भी लगाए जाते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दिया। इसी क्रम में आमंत्रित करेंगे पुरुलिया जिले के भागावंद सराग जैन समाज के समस्त सराग बंधु। उसके बाद तैयार रहेंगे रांची जिले के नौड़ी सराग जैन समाज के समस्त सराग बंधु। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। हमारा क्वेश्चन है,
ये श्वेतांबर और दिगंबर भाग क्यों है? भाग कैसे? फाट कैसे हुआ? श्वेतांबर दिगंबर फाट कैसे हुआ? देखो भाई, पहले तो मैं कहूंगा ये बाघा बांध ना, भारा बांध, ये पुरुलिया जिले का एक गांव है और वहाँ इनके गांव में दिगंबर जैन मंदिर है। और कितने परिवार है? 120 परिवार है और बहुत अच्छे से धर्म का पालन कर रहे हैं। आपका ये जो कहना है कि दिगंबर श्वेतांबर में भेद कैसे हुआ, ये भगवान महावीर के निर्वाण के उपरांत 3 केवली भगवान हुए, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। इनका काल 63 वर्ष का हुआ। उसके बाद 5 सुत केवली हुए, विष्णु, नंदीमित्र, गोवर्धन, अपराजित और भद्रबाहु। ये 5 सुत केवली भगवान हुए जिनका काल 100 वर्ष हुआ। 163 वर्षों तक पूरा संघ अभिभक्त रहा और सभी निर्गंथ कहलाते थे, पूरा संघ दिगंबर रहता था। अंतिम सुत केवली भद्रबाहु के काल में पूरे उत्तर भारत में 12 वर्ष का 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ा। उस अकाल को देखकर आचार्य भद्रबाहु ने सभी से कहा कि हम लोगों को दक्षिण भारत की ओर चलना चाहिए, यहाँ हमारी चर्या नहीं पल पाएगी। आचार्य भद्रबाहु के संदेश आदेश से संपूर्ण मुनि संघ का एक बड़ा भाग दक्षिण भारत की ओर चला गया। उस समय मगध के राजा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो भी उनके शिष्य बनकर भद्रबाहु महाराज के साथ दक्षिण भारत की ओर चले गए। उनका नाम विशाखाचार्य पड़ा। दक्षिण भारत में जाकर श्रवण बेलगोल में वहाँ भद्रबाहु महाराज ने संलेखना ली और चंद्रगुप्त महाराज जो विशाखाचार्य थे वो उनकी सेवा किए। बाद में उनकी भी वहीं समाधि हुई। इधर जो उत्तर भारत में साधु रह रहे थे, चूँकि यहाँ के श्रावकों ने कहा महाराज आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, हमारे कोठों में पर्याप्त अनाज है, आप निश्चिंत रहिए, आप यहाँ रहिए। तो कुछ मुनि यहाँ रुक गए तो धीरे धीरे इनकी चर्या में शिथिलता आने लगी, क्योंकि जैसे दिगंबर मुनि की आहार चर्या होती उस तरह से आहार चर्या कराना मुश्किल। लोग तो एक दूसरे का खाया हुआ अनाज निकाल के खाने लगे, दाने दाने की त्राही त्राही हो गई। तो फिर धीरे धीरे यहीं पर शिथिलता की शुरुआत हुई और श्वेतांबर मत का बीजारोपण हुआ। उस समय फिर साधु दिन में न जाकर रात में जाकर भोजन लेना शुरू किए। रात में लेकर जाने के लिए उन्हें पात्र लेकर जाना पड़ा। अंधेरे में रात में जाने से नग्न दिगंबर मुद्रा देखकर कई लोग भयभीत हुए, तो उन्हें शुरुआत में एक वस्त्र का टुकड़ा लेके ऐसे हाथ में लेकर चलना पड़ा, जिसका नाम पड़ा अर्ध फालक संघ। मथुरा के कंकाली टीले में एक आयाक पथ है जिसमें एक मुनि है जो पीछे से दिगंबर है और बाहर से एक वस्त्र उसके कटी पर लगा हुआ है। ये अर्ध फालक संघ का एक प्रारंभिक रूप है। फिर धीरे धीरे उनको लाठी रखनी पड़ी, अन्य उपकरण रखने पड़े। जब सुकाल हुआ, दक्षिण भारत के मुनि इधर आए, उन्होंने इनकी चर्या देखी तो बोला ये तो नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर ये लोग नहीं माने कि बोले भगवान का ये कहना है हम सचेल अचेल दोनों प्रकार से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा हम अचेल धर्म नहीं, हम सचेल धर्म मानेंगे। और यहीं से फिर दिगंबर और श्वेतांबर रूप संघ भेद हो गया। जो सबस्त्र मुक्ति मानने लगे वो श्वेतांबर कहलाए, और जो हमारी पुरातन परंपरा के अनुसार पूर्णतः निर्वस्त्र होने पर ही मुक्ति की बात कहते थे वो दिगंबर हुए। तो दिगंबर श्वेतांबर का मूल कारण ये। रांची जिले के नौड़ी ग्राम के शराब जैन समाज के समस्त सराग बंधु तैयार रहेंगे अगले प्रश्न के लिए। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अरहंत जी सोनीपत हरियाणा। ओ बाकी लोग बैठ जाए। सराग क्षेत्र झारखंड नौड़ी से
मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु थोड़ा नमोस्तु। आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, आप बोलिए। मेरा पहला प्रश्न ये है कि नमक, शाकाहारियों को नमक खाना जरूरी है क्या, क्योंकि उसमें बहुत सारे कीड़े पाए जाते हैं। देखिए, अगर नमक में कीड़े पाए जाते हैं तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो सभी खाते हैं ना, तो उनको सोचना चाहिए। अगर नमक में कीड़े, हर जगह नमक में कीड़े नहीं होते, ये मुझे आज पहली बार आश्चर्य हो रहा है। और ऐसे एक सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है जिनको नमक खाना ही है, वो सेंधा नमक खाए। सेंधा नमक तो कुछ नहीं होता, खनिज है। तो सेंधा नमक और ऐसे नमक में क्या अंतर है? सेंधा नमक खान से निकलता है और ये जो नमक है समुद्री नमक, समुद्र के पानी से निकाला जाता है। और सांभर नमक कुचामन आदि की तरफ बनता है, वो भी होता है। कीड़े होते हैं ऐसा मैंने नमक के बारे में नहीं सुना। आपको अगर किसी ने बताया है तो इसकी और तथ्यात्मक जानकारी ले लें। अगर ऐसा होता है तो नमक नहीं खाना चाहिए, पर पहले इसकी जानकारी ले लेना चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार नमक में कोई कीड़े नहीं होते, इसलिए जो खाते तो खाते। और यदि कोई जानकारी आपको मिली है, लोगों को पता करना चाहिए, तभी नमक का सेवन करना चाहिए। ये झारखंड में रांची क्षेत्र में रांची, सरायकेला, खूंटी, तमाड़ आदि कई जिले हैं जहाँ काफ़ी संख्या में सराग बंधु हैं। ये लोग आज लौड़ी गांव से आए हैं, जहाँ कितने परिवार है? 40, 72 परिवार है। इनके यहाँ भी मंदिर है, देव दर्शन करते हैं और साधुओं को आहार आदि भी देते हैं। जैन धर्म का दृढ़ता से पालन करते हैं। एक बार जोरदार करता ध्वनि से इनका अभिनंदन करते। सोनीपत हरियाणा से मरवीच श्रीमान अनंत जी उपस्थित है। मैं सम्मान से मंच पर आमंत्रित करूंगा। गुरु वंदना के लिए और उनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के सीओ साहब श्रीमान सुभाष जी। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे पूर्व मुख्य न्यायाधीश सिक्किम हाईकोर्ट और पूर्व अध्यक्ष मानवाधिकार सिक्किम एमपी श्रीमान एम के जैन साहब जयपुर। सोनीपत हरियाणा से मरवीच अनंत जी, उनका सम्मान का कार्यक्रम हमारे गुणायतन के सीओ साहब कर रहे हैं और अगली शंका को लेकर आ रहे हैं श्रीमान अनंत जी सोनीपत हरियाणा। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान एन के जैन साहब जयपुर। बोलो, सवाल करो। मेरे राधे श्री के श्री चरणों में मेरा और मेरे समस्त रघुबीर सिंह जैन परिवार सोनीपत एवं सकल दिगंबर जैन समाज सोनीपत का नमोस्तु अर्पण करता हूँ। गुरुदेव, हमने सुना है कि रावण जब भक्ति कर रहा था शांतिनाथ भगवान की, तो उसकी वीणा का तार टूट गया था, तो उसने अपनी एक नस निकाल के उसकी वीणा की तार में लगाया था। तो महाराज श्री, जब उसकी वीणा का तार टूटा तो क्या उसकी तल्लीनता भंग नहीं हुई भक्ति से? और दूसरा, उसका रक्त का प्रसव मंदिर में इर्द गिर्द नहीं फैला क्या? और यदि ये बात मिथ्या है तो ये क्या रहस्य है? और यदि सत्य है तो उसी तरह की तल्लीनता, दृढ़ अटूट भक्ति हम अपने अंदर कैसे जागृत करें? कृपया मार्गदर्शन करें। ये बात बिल्कुल यथार्थ है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है। रावण भगवान का पक्का भक्त था। रावण में हजारों गुण थे, बस एक ही कमी थी, वो बड़ा अभिमानी था। अपने आगे किसी को नहीं दे। तो अभिमानी रावण का पतन हुआ। हम लोग कहावत भी कहते हैं, अभिमानी का सिर नीचा। वो अपने मान के कारण नीचे गिरा। काश वो अपने मान को गला दिया होता तो रावण आज धरती के उच्च आदर्श के रूप में पूजा जाता। आपने जो बात कही कि वो पूजा करते समय, भक्ति करते समय बिना के तार टूटे और अपनी नस खींच लिया, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि वो जब भगवान की भक्ति कर रहा था तो भक्ति में इतना लीन हो गया कि देह भाव से ऊपर उठ गया। देह भाव से ऊपर उठ गया और बिना के स्वर चलते 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 उंगलियां चला रहा। उसे लग रहा है कि कुछ नहीं होता। तार खींचा, लगाया, काम कर लिया, थोड़ा सा खटका रुका, लेकिन अभी भगवान की भक्ति मुझे नहीं छोड़ना। तो महाराज उसका अब रक्त जहां तक सवाल है तो वो विद्याधर था, समझ गए? वो इस तरीके से खींचा होगा अपनी नस को कि बिना ब्लीडिंग के काम हो गया, समझ गए? बहुत सारी टेक्निक होती है उस तरह की भक्ति। हाँ, अंदर कैसे? पहली बात पूरी सुनो। अब ऐसी टेक्निक कैसे होते? सुनो तो, पहली बात तो सुनो, अभी पूरी बात तो सुने नहीं।
नस खींच लिया हो, यह असंभव सा नहीं है। ब्लीडिंग नहीं, हाँ हमने एक ऐसे डॉक्टर को देखा जो दांत के चिकित्सक थे राजकोट के। वो किसी भी व्यक्ति की कोई भी दाढ़ निकाल दे और बिना ब्लीडिंग के। और दाढ़ कैसे निकाले? यहां की एक नस दबाए और यहां नस दबाए और फट से दांत क्लिक हो जाए, जीरो ब्लीडिंग। आंख से देखा। 2004 में मैंने सतना में देखा था, उनका एक कैंप था। उसमें बुजुर्ग थे, पता नहीं आज वो इस दुनिया में है कि नहीं, पर कोई भी उनका हर साल कैंप लगता था, अलग अलग जगहों में लगता। तो ये क्या हुआ, अब यहां दबाया, दाढ़ निकल रही है, जवान व्यक्ति की दाढ़ निकल रही है और एक बूंद खून नहीं निकल रहा है। यानी ऐसा हो सकता है ना? तो रावण ने भी नस निकाला होगा और ऐसा हो गया। अब ये तुम जैसे नौजवान शायद न मानो, पर मैं तुम्हें भी मनवाना चाहूंगा। रावण ने भगवान की भक्ति करते समय बीना बजाई और बीना बजाते समय उसके तार टूटे। तार टूटने पर उसने जो नस जोड़ी, अपनी नस निकाल करके जोड़ दी, उसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी हो सकता है। उन्होंने क्या किया? बीना भक्ति का एक बड़ा सबल आधार है। वो बीना क्या है? देह की बीना में श्रद्धा का तार है। समझ गए? देह की बीना में श्रद्धा का तार है, और जब श्रद्धा का तार कहीं टूटता है तो उस तार को तोड़ने में, टूटने के बाद उसे वापस जोड़ने के लिए हमें सद्गुणों का नस खींच के निकालना पड़ता है और उसे जोड़ दो। दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि उसकी देह के बिना के इस तार को टूटने में अहंकार कारण आया, तो उसने बुराई की नस खींच करके उसमें लगा दी। ऐसा आध्यात्मिक अर्थ भी हो सकता है और जीवन ढल सकता है। कोई भी तरीके से लगाया जा सकता है। मैंने कभी इस घटना में इस तरीके से सोचा नहीं, लेकिन आज वो हमारी फैक्ट्री में चले गई। हो सकता है और कोई नई बात आप सब तक आए। श्रीमान एन के जैन साहब जयपुर, उसके बाद तैयारेंगे सप्तम प्रथमधारी व्रती शिलावर्ग श्रीमान चंद्रसेन जी भोपाल। नमोस्तु भगवान। इच्छामी महाराज। महाराज वैसे मैं एक ये कोइंसिडेंस मानता हूँ कि शंका समाधान का कार्यक्रम देखते समय मेरे मन में कई शंकाएं आती है, वह किसी न किसी के क्वेश्चन में आती है और आप जवाब देते हैं और शंका का निवारण हो जाता है। आज मैं किसी शंका के हिसाब से नहीं पूछ रहा, लेकिन अब सेवानिवृत्ति के बाद में मैं थोड़ा सा सरल भाषा में और सरल ज्ञान के हिसाब से, ज्ञान अर्जन के हिसाब से, आचरण में उतारने के हिसाब से समझना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत तो मैं समझता हूँ कि स्वकल्याण, पर कल्याण और परमार्थ। मैंने 26 साल वकालत करते हुए श्रम अपना पारिश्रमिक लेते हुए पब्लिक की सेवा की, और 19 साल से मैं जज रहते हुए भी मैंने पब्लिक की सेवाएं की हैं। अब चूंकि मैं सेवानिवृत्त हो गया, तो मैं आपसे ये मार्गदर्शन चाहता हूँ कि अब मेरी जो डेली लाइफ हो वह कैसी होनी चाहिए, मुझे कैसी चर्या आचरण में उतरना चाहिए। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करता ध्वनि से इनका अभिनंदन करें, जिन्होंने उच्च न्यायालय में 19 वर्षों तक सेवाएं दी, उसमें भी मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहकर अपने आप को गौरवान्वित किया, और 2 राज्यों के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में रहे। और आप देख रहे हैं इतने उच्च पद पर रहने के बाद भी कितनी सरलता से अपनी बात रख रहे हैं। यही सरलता मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाती है। आपके मन में ये जो चिंतन आया कि सेवानिवृत्ति के बाद अब मैं अपना जीवन कैसे आगे बढ़ाऊं,
मैं आपसे कहूँगा सेवा निवृत्ति का अर्थ समझ लो तो सब काम हो जाएगा। सेवा निवृत्ति का मतलब सेवा से निवृत्ति नहीं, सेवा के लिए निवृत्ति। क्या? सेवा के लिए। हाँ, आप सेवा से निवृत्त अपने आप को मानोगे तो वहां तक नहीं पहुंचोगे जहां हमें पहुंचना है। और जिस दिन ये मान लोगे कि मैं अब सेवा के लिए निवृत्ति ले रहा हूं, तो आप वहां पहुंच जाओगे जहां आपको पहुंचना है। तो अब मुझे सेवा के लिए निवृत्ति लेना है। सेवा में किसकी सेवा? सबसे पहले अपनी आत्मा की सेवा। अभी तक मैंने जो जीवन जिया वो मेरे प्रोफेशन का अंग था। अब मैं जो जीवन जीऊंगा वो मेरे निजी जीवन का हिस्सा होना चाहिए। अब मैं अपने लिए जीऊं, अब मैं जो भी करूं वह केवल पुण्यार्जन के लिए करूं, केवल धर्म लाभ के लिए करूं, केवल परमार्थ के भाव से करूं। खूब धर्म ध्यान कीजिए। प्रतिभा आपके पास है, अभी तक कानून की किताबें पढ़े, अब भगवान का कानून पढ़ो, उसे समझने की कोशिश करें। नियमित स्वाध्याय कीजिए। प्रवचन तो आप सुनते ही हैं, ये हमारे परमानेंट श्रोता हैं। ये जब चीफ जस्टिस रहे उस समय भी ये नियमित शंका समाधान के श्रोता थे, और ये कहते हैं महाराज तभी मेरा वास्तविक जन्म हुआ और मुझ में परिवर्तन आया। तो ये बदलाव है, ये बदलाव स्थायी बने और आगे बढ़े। और मैं तो आपसे कहूँगा अभी से ऐसी तैयारी करो। रात्रि भोजन तो छोड़ दिया, अब अगली कड़ी बढ़ाना है कि रात में चारों प्रकार के आहार को भी छोड़ना। और एक निश्चय कर लो कि मुझे मरना नहीं है। संलेखना के साथ देह परिवर्तन करना। बहुत अच्छा। अपना लक्ष्य बनाओ और नरभव को सार्थक करने के लिए संकल्पित हो जाओ। यदि ऐसा करेंगे सुनिश्चित रूप से जीवन धन होगा। आपके लिए सारी अनुकूलताएं हैं। बच्चे वेल सेटल्ड है, किसी तरह की कमी नहीं। खूब धन, यश, रुतबा, प्रतिष्ठा सब आपने पा लिया। अब कुछ नहीं करना है, अब अपने आप को पाना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है। ये लक्ष्य बनाकर चलेंगे और तदनुरूप पुरुषार्थ जगाएंगे तो सारी बातें अपने आप सहज हो जाए। सप्तम प्रभारी वती श्रावक कपिल हृदय चंद्रसेन जी भोपाल। इसके बाद तैयार रहेंगी बहन सीमा दीदी, मीना दीदी ललितपुर। भारतश्री आपको अनंत नमोस्तु। दुनिया में दो ही व्रती कवि हुए हैं, एक तो धनंजय कवि हुए थे, दूसरे चंद्रसेन जैन व्रती कवि। वे राजा के दरबार के कवि थे, हम महाराजा के दरबार के कवि। क्या फर्क पड़ता, पर हुए दो ही हैं। दोस्तों, मैं गुड़ायतन की धरती से बोल रहा हूं। गुड़ायतन जहां हर तरफ दिखता है अपनापन, हर तरफ दिखता क्या अपनापन। महाराज श्री आपकी निर्वेक सागर जी महाराज को मैं बता रहा हूं कि 3 दिन पहले महाराज श्री के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो जो चीजें देखी वो अपने आप में बहुत अद्वितीय थी। बहुत मेहनत का काम है, नक्काशी, हर चीज। मैं महाराज श्री आप ये श्रम खुद करते हैं कि मदद लेते हैं किसी की? तो उन्होंने एक कहा कि हमारे भगवान हमें मदद देते हैं। हमको भगवान कौन? तो बोलो तो हमारे रहते हैं सदैव हमारे साथ, वो हमारे मंथन में सदैव रहते हैं। और हमारे गुरुदेव, हमारे भगवान, हमारे गुरुदेव रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही कि हमारे चिंतन में सदैव मेरे भगवान, मेरे गुरुदेव। तब मेरे मन में पंक्ति आई महाराज श्री, मैं आपके चरणों में रखता हूं। गुड़ायतन दुनिया के लोग देख रहे हैं, गुड़ायतन इन दिनों पूरी चर्चा में है। एनसी जैन साहब बैठे हुए। गुड़ायतन क्या? परम पिता का शाश्वत सुंदर घर है। गुड़ायतन परम पिता का शाश्वत सुंदर घर है। शब्दातीत है नक्काशी की हटती नहीं नजर है। शब्दातीत है नक्काशी की हटती नहीं नजर है। होने वाले भगवानों का क्या रूप निखर के आया,
क्या अद्भुत भगवान बने। होने वाले भगवानों का क्या रूप निखर के आया। अरे कई पीढ़ियां नाच करेंगी, ऐसा मंदिर भव्य बनाया। कई पीढ़ियां नाच करेंगी, ऐसा अद्भुत तीर्थ बनाया। अनुभूति के द्वार खोलकर बोल रहा है मेरा मन। यदि आपको भी लगे तो समर्थन करना कि अनुभूति के द्वार खोलकर बोल रहा है मेरा मन। गोमतेज की तरह जगत में एक ही होगा गुणायतन। गोमतेज की तरह जगत में एक ही होगा गुणायतन। इस धरती से आसमान तक हर चीज यहां दुनिया में महाराज श्री परफेक्ट है। जो चीज जहां देखी, सुनना है पंक्तियां। इस धरती से आसमान तक हर चीज यहां दुनिया में। एक बार तुम सब भी आना गुणायतन की दुनिया में। जो देख रहे हैं लाखों लोग, एक बार तुम सब भी आना गुणायतन की दुनिया में और उजियालों की डोर को थामे। कहता है यहां सवेरा। महाराज श्री आपने नहीं देखा होगा, हमने देखा कि उजियालों की डोर को थामे। कहता यही सवेरा और कुंडलपुर की तरह भरेगा गुणायतन का मेला। कुंडलपुर की तरह भरेगा गुणायतन का मेला। धरती अंबर चांद सितारे सब मिलकर जश्न मनाएंगे। धरती अंबर चांद सितारे मिलकर जश्न मनाएंगे और विद्यासागर गुरुवर भी अब इस मेले में आएंगे। गुरुदेव तुम्हारे शिष्य का हमने सघन समर्पण देखा। जब कहा कि मेरे भगवान मेरे गुरुदेव, तब मैं पंक्तियां कर रहा हूं। गुरुदेव तुम्हारे शिष्य का हमने सघन समर्पण देखा और जिसमें तुम ही तुम दिखते हो ऐसा दर्पण देखा। जिसमें तुम ही तुम दिखते हो ऐसा दर्पण देखा। जिसमें तुम ही तुम दिखते हो ऐसा दर्पण देखा। यहां समर्पण के रंगों की बहती निश्चल धारा है। यहां समर्पण के रंगों की बहती निश्चल धारा है और गुणायतन में जो भी है वो गुरुदेव तुम्हारा है। गुणायतन में जो भी है वो गुरुदेव तुम्हारा है। महाराज अरे इस तीर्थ ने मेरे मन को बांध लिया है। लौटने की इच्छा नहीं, कैंसिल करा दिया टिकट हमने। गुरुदेव तुम्हारे तीर्थ ने मेरे मन को बांध लिया है और हमने अपनी मन को बांध के इस आंगन में टांग दिया है। हमने अपनी मन को टांग के इस मन को आंगन में टांग दिया है। मन कहता है बार बार अब लौट के घर ना जाऊं। मन कहता है बार बार अब लौट के घर ना जाऊं और ग्रस्त संघ की सन्यासिन को अरे यहां ले आऊं। ग्रस्त संघ की सन्यासन को और यहां ले आऊं। जैसा तीर्थ बना वहां यहां हम शब्द नहीं दे पाए। जैसा तीर्थ बना यहां हम शब्द नहीं दे पाए। हमने मन की कह दी मालिक, अब आप भी मन की बताएं। देखिए एक बार चंद्रसेन के इन उद्गारों के लिए जोरदार करतल ध्वनि। अभी उन्होंने कहा कि पहला कवि व्रती हुआ। मैं कहूंगा व्रती कवि भले ना हो पर कवि व्रती बन सकता है। निश्चित ये इनके जीवन की उपलब्धि है। अभी उन्होंने एक बड़ी बात कही, गुरुदेव यहाँ आए। मेरा तो रोम रोम पुकारता है कि गुरुदेव यहाँ आए। और मैं तो मानता हूँ कि यदि गुरुदेव के चरण यहाँ पड़ गए तो यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और यही उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद या एक प्रकार का पुरस्कार होगा। लेकिन हम सबको ये पता है कि उनके बारे में कुछ भी भविष्यवाणी कहना केवल अटकल है। हम भावनाएं भा सकते हैं और आप सबसे ये कहूँगा हल्ला बिल्कुल मत करना कि वो आ रहे हैं, नहीं तो आते आते भी रुक जाते हैं। इसलिए वो तो आए ऐसी भावना भाव पर बोलना बिल्कुल नहीं। सपना देखो पर दूसरों को मत बताओ। दूसरी बात, आपने कहा गृहस्थ संघ की सन्यासी को यहां बुला लो।
हमने ऐसे सब गृहस्थों के लिए ऐसी व्यवस्था बना दी कि गृहस्थी में सन्यासी बन के रहना है तो साधना वसति का यहाँ है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह। रहो, धर्म ध्यान करो, समाधि तक की व्यवस्था यहाँ है। ये सोच हर तीर्थ में होनी चाहिए। अभी 60 लोगों को ये अवसर मिलेगा, हालांकि ये पंचकल्याण के बाद ही अवसर है, और भी व्यवस्थाएं तब तक बन जाएगी, लेकिन ये एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का लाभ लीजिए। सेवा से निवृत्ति के बाद इनके जैन साहब बहुत बढ़िया ठिकाना, कल जाके देख लेना, और शायद देखोगे तो उसके बाद कहोगे यही डेरा ठीक है। समझ गए? और ये डेरा हमारे जीवन में एक नया सवेरा उत्पन्न करेगा जो जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ बना सकेगा। ऐसी कोशिश हम सबको करते रहनी चाहिए। भावनाएं हैं, मैं तो इतना ही मानता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और आप सबका पुण्य का योग, ये सब आकार लेता जा रहा है। जब शुरुआत थी तो कुछ और सोचा था, लेकिन आज जो आकार है वो अपने आप विस्तार पा रहा है। यह निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मैं अपने आप को केवल और केवल एक निमित्त के रूप में देखता हूँ। हम सबको एक ही लक्ष्य रखना चाहिए कि जितना बन सके इस जीवन में जिन शासन की सेवा कर लें, उसी में हमारा उद्धार है। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर। जय 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 बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर विवेक सागर शीतल सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। महावीरा जीरोन पौधों को दे सूक्ष्म तत्वों का पोषण, उनमें डाले नई जान। महावीरा जीरोन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई। www.rajguruastrologer.com